First of all, a very good morning to all of you. As you know, we are doing our chapter Issue of Share. In this video, we will discuss a new topic, oversubscription of shares. It's a very important and complicated topic. Yes, student, today we are going to start a new topic, oversubscription of share. It's a very important and very complicated topic. First of all, we must know the meaning of subscription. Subscription means application received from public. Here one more word is added, over, means जब पब्लिक से ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर ज़्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन आ जाती हैं देन ऑफर्ड, यानी कि जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया था उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए जब एप्लीकेशन आ जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन. Shares are said to be oversubscribed when the number of shares applied is more than the number of shares offered for subscription. यानी कि जब ज़्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई करती है इन कंपैरिजन टू ऑफर्ड शेयर. It should be noted that a company cannot allot shares more than the number of shares offered for subscription. ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि कंपनी कभी भी जितने ज़्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती देन ऑफर, यानी कि जितने शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं उतने ही मैक्सिमम शेयर्स अलॉट कर सकती है. ये मतलब नहीं है कि कंपनी के पास ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई हैं तो वो ज़्यादा शेयर्स अलॉट कर सकती है, नहीं, मैक्सिमम उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है जितने शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए थे. तो इस सिचुएशन में ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी के पास शेयर्स अलॉट करने के 3 ऑल्टरनेटिव हैं. नंबर 1, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, means some applications are accepted in full and excess applications are rejected and their application money is refunded. इसमें क्या होता है कि कंपनी कुछ एप्लीकेशंस को तो फुल एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद जितनी फालतू एप्लीकेशन है उनको कंपनी रिजेक्ट कर देती है और उनकी एप्लीकेशन मनी क्या करती है, रिटर्न कर देती है. तो इसको हम क्या कहते हैं, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल, against the issue of 50,000 shares, application received are for 70,000 shares. यानी कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए पब्लिक को ऑफर किया लेकिन पब्लिक से कितने के लिए एप्लीकेशन आई है, 70,000 शेयर्स के लिए. तो ऐसी सिचुएशन में एप्लीकेशन फॉर शेयर्स इन एक्सेस ऑफ 50,000 शेयर्स, यानी कि 50,000 से जितनी भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, कितनी एप्लीकेशंस हैं, 20,000, तो 20,000 shares are not accepted and their application money is refunded. तो 20,000 शेयर्स को कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी और इनकी एप्लीकेशन मनी को कंपनी क्या कर देगी, रिफंड कर देगी, एप्लीकेंट को रिटर्न कर देगी. तो ये कौन सा केस है, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, यानी कि जितने के लिए ऑफर किया था उतने एप्लीकेशंस को तो एक्सेप्ट कर लेती है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को कंपनी क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है और उनकी एप्लीकेशन मनी पब्लिक को क्या करती है, एप्लीकेंट को क्या करती है, रिटर्न कर देती है. सेकंड ऑल्टरनेटिव, पार्शियल और प्रोरेटा अलॉटमेंट. पार्शियल और प्रोरेटा अलॉटमेंट मींस ऑल एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड ऑन प्रोपोर्शन बेसिस. प्रोरेटा बेसिस मींस किसी भी शेयर होल्डर को डिसअपॉइंट नहीं किया जाता, हर शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ शेयर जरूर अलॉट किए जाते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल और प्रोरेटा अलॉटमेंट. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा है ऊपर भी कि 50,000 के अगेंस्ट कंपनी के पास 70,000 एप्लीकेशन आई हैं, तो एप्लीकेंट कितने हैं, 70,000. कितने अप्लाइड शेयर्स हैं, कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है, 70,000 के लिए. तो कंपनी ने सभी को शेयर्स अलॉट किए हैं, मीन्स 70,000 को 50,000, 7:5 की रेशियो, किसी भी एप्लीकेंट को डिसअपॉइंट नहीं किया, सभी को कुछ ना कुछ शेयर्स कंपनी ने जरूर अलॉट किए हैं. तो ये कौन सी कैटेगरी कहलाती है, पार्शियल और प्रोरेटा अलॉटमेंट. तो पहला ग्रुप था कि
कुछ एप्लीकेशन फुल रिमेनिंग रिजेक्टेड, लेकिन यहाँ पे कोई फुल नहीं है, यहाँ पे सभी को अलॉट किए गए हैं 70 को 50। तो ये कौन सा ग्रुप कहलाता है? हमारा प्रो रेटा। थर्ड ऑल्टरनेटिव है एनी कम्बिनेशन ऑफ अबव टू ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि जो ऊपर दो हमने ऑल्टरनेट डिस्कस किए हैं उनके कम्बिनेशन को। अ कम्बिनेशन ऑफ द अबव टू ऑल्टरनेटिव्स में बी अडॉप्टेड। तो ऊपर के दो ऑप्शंस का, ऊपर के दो अल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होएगा? नंबर 1, सम एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड इन फुल। कुछ एप्लीकेशंस को तो कंपनी फुल एक्सेप्ट करेगी। सम एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करेगी। और थर्ड है प्रपोर्शन अलॉटमेंट, यानी कि कुछ एप्लीकेंट्स को प्रोरेटा अलॉटमेंट करेगी। देखो जैसे कंपनी के पास कितने के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं? 70,000 शेयर्स। कंपनी ने ऑफर कितना किया है? 50। तो जितने ऑफर हैं उतने ही अलॉट कर सकती है, इससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकती। तो हमारा ये है 70,000 50,000 इनकी सेटलमेंट करनी है। तो कंपनी ने यहाँ पे 3 ग्रुप बनाए हैं। फर्स्ट ग्रुप 20,000 को 20,000, ये फुल वाला है। मीन्स एक ग्रुप उठाया, पहले ही 20,000 एप्लीकेशंस उठाई कंपनी ने, उनको 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। फिर सेकंड 10,000 को कैंसल, यानी कि इस ग्रुप को कंपनी ने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, इनको रिजेक्ट कर दिया है, इनको एक्सेप्ट नहीं किया, और इनकी एप्लीकेशन मनी कंपनी क्या करेगी? रिटर्न करेगी। और थर्ड ग्रुप बनाया है 40,000 को 30,000 अलॉट किया है। मीन्स जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया है उनको कंपनी ने 30,000 शेयर्स अलॉट किए हैं 4:3 की रेशियो। तो ये कौन सा ग्रुप कहलाएगा? प्रोरेटा। तो इस प्रकार थर्ड केस में ऊपर वाले दोनों केसेस का कॉम्बिनेशन अडॉप्ट किया जाता है। फुल भी हो गया, रिजेक्शन भी हो गई, ये पहला ग्रुप था, और इसमें क्या है? प्रोरेटा अलॉटमेंट है। यस बच्चे, इसको ना हम एक अपनी इस डायग्राम से भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो बेटा, पहले हमारे पास एप्लीकेशन मनी आती हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो हमारी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जितने शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई करती है, जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हैं, उससे ये एंट्री होती है। तो टोटल जितनी एप्लीकेशन आई हैं उससे हमने ये एंट्री कर दी। अब ओवर सब्सक्रिप्शन है, हम टॉपिक यही कर रहे हैं, मीन्स ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं, तो यहाँ पे कंपनी कैसे करेगी? इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करती है। जितने शेयर्स अलॉट करने हैं उस एप्लीकेशन मनी को तो कंपनी क्या करती है? कैपिटल में ट्रांसफर करती है। जितने शेयर्स को अलॉट करना है, तो एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये मनी कौन सी जाएगी? अलॉटेड शेयर्स की मनी। जितने शेयर्स को अलॉट करना है उस अलॉटेड शेयर्स की एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करना है। और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है उसको क्या करते हैं? 2 ग्रुप बनेंगे। जिन एप्लीकेंट को कंपनी ने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, यानी कि उनकी एप्लीकेशंस कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं, तो उनकी एप्लीकेशन मनी क्या होगी? रिटर्न की जाएगी। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसका अपोजिट कर देंगे। जब मनी आ रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और जब कंपनी एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर रही है तो बिल्कुल इसका अपोजिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। जिन एप्लीकेंट की को अलॉट करने हैं उनकी तो मनी कैपिटल में ट्रांसफर होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जिनको कंपनी ने एक भी शेयर अलॉट नहीं करना उनकी मनी रिटर्न करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब थर्ड केस है प्रोरेटा। प्रोरेटा मीन्स जो ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं और उन्हें कंपनी कम शेयर्स अलॉट करती है, तो उनकी जो फालतू एक्सेस सरप्लस मनी आई है कंपनी के पास, तो कंपनी उस मनी को अलॉटमेंट या कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफ़र कर देती है। ये किस ग्रुप की मनी ट्रांसफ़र होती है? प्रोरेटा वाले की। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कंपनी ये बता रही है कि एप्लीकेशन मनी में से हमने ये पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया है या ये पैसा हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। ये किसकी होगी? प्रोरेटा वाले की होगी।
तो देखो अलॉटेड शेयर्स की मनी कैपिटल में जाएगी, हर जगह एप्लीकेशन डेबिट है। अलॉटेड शेयर्स की मनी कैपिटल में, जिनको कंपनी ने एक भी शेयर अलॉट नहीं करना उनकी मनी टू बैंक, और जो प्रोरेटा वाला ग्रुप है उनकी मनी कहाँ जाएगी, अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एडवांस। तो देखो इन सब को, इसको और इसको हम कंबाइन करके इस वे में भी लिख सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, जितनी एप्लीकेशन मनी आई है, टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कौन सी जाएगी, अलॉटेड शेयर्स के अकॉर्डिंग, टू बैंक, बैंक में कौन सा अमाउंट जाएगा, जिनकी एप्लीकेशंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दी हैं, जिनको कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जितने शेयर्स रिजेक्टेड हैं उनकी एप्लीकेशन मनी कहाँ जाएगी, टू बैंक। और जो प्रोरेटा वाला केस है उनकी मनी को कंपनी अलॉटमेंट या कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट करती है। तो हम लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, यानी कि एप्लीकेशन मनी को यूज करने का बता रहे हैं कि कैसे कैसे कंपनी ने उसको एडजस्ट किया है, कैपिटल में अलॉटेड के अकॉर्डिंग, जिनको रिजेक्ट किया है उनकी बैंक में, और जो प्रोरेटा अलॉटमेंट है वो टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल्स इन एडवांस। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और आता है हमारे पास, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन पे सरप्लस मनी आई है प्रोरेटा वाले केस में, उसको ट्रीट करने का, उसको एडजस्ट करने का क्या मेथड है या किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। मनी इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यानी कि जिनको प्रोरेटा अलॉटमेंट की है उनकी मनी को यूज़ करने का, एडजस्ट करने का क्या मेथड है, कैसे एडजस्ट करते हैं। Generally, it is stated in question that surplus application money will be adjusted. हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन में बताया जाता है कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, सरप्लस एप्लीकेशन मनी को हमने नंबर 1 एडजस्ट करना है सिर्फ शेयर अलॉटमेंट ओनली, सिर्फ अलॉटमेंट के लिए, तो हम सिर्फ टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे। अगर हमें सम के अंदर क्लियर कहा जाए कि अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू कॉल्स। अगर हमें सम के अंदर कहा जाएगा अलॉटमेंट के लिए तो अलॉटमेंट के लिए रखेंगे, अगर हमें सम के अंदर कहा जाएगा अलॉटमेंट एंड कॉल्स तो अलॉटमेंट के लिए भी रखेंगे और कॉल्स के लिए भी रखेंगे। However, if question is silent, then surplus application money is to be adjusted against allotment and surplus if any be refunded. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं कह रखा, तो हम सरप्लस मनी को सिर्फ अलॉटमेंट के लिए रखेंगे, उसके बाद जितना भी फालतू अमाउंट बचेगा वो कंपनी क्या करेगी, रिफंड कर देगी, उसको अपनी मर्जी से कॉल्स के लिए एडजस्ट नहीं कर सकती। Yes student, for more understanding, now we will start 20th practical. Jyoti Power Limited decided to issue 8,50,000 equity shares of Rs 10 each at a premium of Rs 3 per share. The whole amount was payable on application. Applications for 20 lakh shares were received. Applications for 3 lakh shares were rejected and shares were allotted to the remaining applicants on pro rata basis. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of the company. देखो हमें सम के अंदर क्या कह रहा है कि ज्योति लिमिटेड ने 8,50,000 शेयर्स के लिए पब्लिक को ऑफर किया है, लेकिन पब्लिक से कितने के लिए एप्लीकेशन आई है, 20 लाख शेयर्स के लिए। एक कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़, लेकिन 3 रुपीज़ प्रीमियम पे है, तो इसका मतलब इशूड वैल्यू कितनी है, 13 रुपीज़। और हमें सम के अंदर क्या कह रहा है, होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही आना है। तो हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि ये मनी रिसीव करने के 2 वे होते हैं, इन इंस्टॉलमेंट एंड होल अमाउंट इन लमसम। अगर लमसम अमाउंट आता है, सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही इकट्ठा आता है, तो इट इज़ कंपल्शन फॉर अ कंपनी टू ओपन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ज्वाइंट अकाउंट। तो यहाँ पे कंपनी के पास एप्लीकेशन पे ही सारा अमाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे कंपनी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ज्वाइंट अकाउंट ओपन करेगी। आगे क्या कह रहा है, एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड। तो देखो बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एंट्री हमारी क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट
to equity share application and allotment. Whole amount is payable on application. That's why we will open application and allotment joint account. तो देखो ये हमारी किस चीज़ की एंट्री है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं उतने से हम ये एंट्री करेंगे। तो हमारे पास कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं? 20 लाख शेयर्स के लिए। जितने के लिए पब्लिक अप्लाई करेगी, जितने के लिए एप्लीकेशंस आएंगी, उतने से ही हम पहली एंट्री करेंगे, क्योंकि हम तो ये बता रहे हैं कि हमारे पास ये एप्लीकेशन मनी आई है। तो 20 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं और पर शेयर कितना अमाउंट आएगा? 13 रुपीज़। तो हमारी एंट्री कर जाएगी 20 लाख इंटू 13, 2 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 60 लाख। तो पहली हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो पहली एंट्री किसके अकॉर्डिंग होगी? जितने शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई करेगी, जितने शेयर्स के लिए पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव होंगी। तो पब्लिक से कितने के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं? 20 लाख के लिए। तो 20 लाख के अकॉर्डिंग ये एंट्री होगी और सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे आ रहा है। तो कंपनी ने कितना अमाउंट रिसीव करना है पब्लिक से? 13 रुपीज़। तो 20 लाख इंटू 13, 2 करोड़ 60 लाख। अब सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 2 करोड़ 60, यही का यही आ जाएगा। जितने से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट है उतने से ही डेबिट हो जाएगा। अब कैपिटल में कितना जाएगा? जितने शेयर्स कंपनी अलॉट कर सकती है। $8,50,000 इंटू 10, 85 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 8,50,000, क्योंकि कैपिटल में फेस वैल्यू ना कम ना ज़्यादा, तो फेस वैल्यू शेयर की कितनी है? 10, और कंपनी अलॉट कितने कर सकती है? 8,50,000। तो 8,50,000 इंटू 10, 85 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में 8,50,000 इंटू 3, 25,50,000। अब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं 20 लाख शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी उसमें से 8,50,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकती है। तो रिमेनिंग 11,50,000 शेयर्स को कंपनी क्या करेगी? रिजेक्ट करेगी। तो हमारी क्या एंट्री जाएगी? टू बैंक 11,50,000 इंटू 13, जितना अमाउंट रिसीव किया था उतना ही रिटर्न करेंगे ना। तो 11,50,000 इंटू 13, 1,49,50,000। Yes student, now we start 21st practical. Read the statement from your own book. In short, I will tell you. Issued shares, कंपनी ने जो इशू किए हैं शेयर्स वो 20,000 शेयर्स, बट एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 27,000 शेयर्स के लिए। 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3, मीन्स ईच जो उसकी फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, 3 रुपये प्रीमियम पे, तो इसका मतलब कंपनी 13 रुपीज़ पे इशू कर रही है। अब कंपनी मनी कैसे रिसीव कर रही है? एप्लीकेशन ₹4, अलॉटमेंट 5, इन द एब्सेंस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ अलॉटमेंट। तो जो 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा मनी थी वो किसका पार्ट है? अलॉटमेंट का। सम के अंदर कुछ भी नहीं कहा गया। तो ये 3 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा एडिड है वो किस में है? अलॉटमेंट में। तो 5 के 2 पार्ट किए जाएंगे, 3 एंड 2, 3 रुपीज़ प्रीमियम एंड 2 रुपीज़ कैपिटल। और उसके बाद फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज़। अब देखो, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो एक छोटी सी टेबल बनाना। क्या है? अप्लाइड, अलॉटेड, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, सरप्लस एप्लीकेशन मनी। तो EAM, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। इस मनी को एडजस्ट करना है, एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट एंड बैंक। ये 4-5 कॉलम की टेबल है, बड़ा इजी हो जाता है समझ से। तो अप्लाइड, अलॉटेड, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट एंड बैंक। अब देखो हमें सम के अंदर ग्रुप गिवन है। फर्स्ट ग्रुप 16,000 शेयर्स फुल, इसका मतलब है जिसने 16 के लिए अप्लाई किया है कंपनी उनको 16,000 शेयर्स अलॉट कर रही है, यानी कि जितने के लिए अप्लाई है उतने ही अलॉटेड है, इनका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये फुल अलॉटमेंट वाला ग्रुप है, इनका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो डैश 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 नथिंग।
आगे सेकंड ग्रुप है हमारा 6000 एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब जिन्होंने अप्लाई किया है, ये अप्लाइड और एप्लीकेंट सेम। तो जिन्होंने 6 के लिए अप्लाई किया है, कंपनी ने उनको कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? 4000। तो ये हमारा प्रोरेटा है। अभी हमने पढ़ा था प्रोरेटा ग्रुप की मनी को कंपनी एडजस्ट करती है अलॉटमेंट के लिए और कॉल्स के लिए। तो ये प्रोरेटा है। इनकी सरप्लस मनी को कंपनी रिटर्न नहीं करेगी, इनकी सरप्लस मनी को कंपनी अलॉटमेंट के लिए रखेगी। तो सरप्लस मनी है कितनी? इन्होंने 6 के लिए अप्लाई किया, लेकिन कंपनी ने इनको 4000 शेयर्स तो दे ही दिए हैं। तो कितने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है? 2। 6 - 4 2000। अब मनी में कन्वर्ट करना है तो 2000 और एप्लीकेशन मनी कितनी है? 4 रुपीज़ है। तो 2 × 4 8। तो 6 - 4 2, 2 × 4 8000। तो ये 8000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है। ये प्रोरेटा ग्रुप की है। प्रोरेटा ग्रुप की सरप्लस मनी को कंपनी अलॉटमेंट के लिए रखती है। तो ये अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, ये वाला 8000। और थर्ड ग्रुप बनाया है कंपनी ने 5000 एप्लीकेंट्स को नील, कुछ एक शेयर भी अलॉट नहीं किया, इसका मतलब ये रिजेक्ट कर दिया है। तो जिन शेयर होल्डर्स को कंपनी जिन एप्लीकेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है, उनकी मनी कंपनी रिटर्न करती है। तो 5000 शेयर्स हैं, 5000 × 4 20,000। तो 20,000 इनकी मनी कंपनी के पास आई है, कंपनी ने इनको एक भी शेयर नहीं दिया। तो इनकी 20,000 कहाँ जाएगी? बैंक में, टू बैंक में। देखो अगेन लिसन, अप्लाइड अलॉटेड एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, एडजस्ट एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को एडजस्टेड करना है। और एडजस्टेड किसकी मनी को करना है? जो प्रोरेटा ग्रुप होगा। तो देखो 16 को 16 कोई एक्स्ट्रा नहीं है, 6 को 4 कितनी एक्स्ट्रा है? 2000। इसको एप्लीकेशन मनी में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी है? 2000। फिर हमने मनी में कन्वर्ट करना है तो 2 × 4 8000। तो ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है और इस मनी को हमने किस में एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट में। और नेक्स्ट ग्रुप है 5000 को कैंसिल, तो इनकी मनी को हमने क्या करना है? रिफंड कर देना है, रिटर्न कर देना है। तो 5000 × 4 20,000। अब देखो हम एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री कौन सी है? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पे आएगी? जितने के लिए पब्लिक अप्लाई करेगी। और पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया है? 27,000 शेयर्स के लिए। जितने के लिए पब्लिक अप्लाई करती है, जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होती हैं, उतने के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट एंट्री करते हैं। तो 27,000 × 4 कितना आएगा? 1,08,000 एंड 1,08,000। ये हमारे पास एप्लीकेशन मनी आई है। पहली एंट्री हमेशा जितने शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई करेगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आगे नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1,08,000। जितना क्रेडिट था ना एप्लीकेशन, उतना ही डेबिट कर दिया, हो गया। अब कैपिटल में अलॉटेड शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगा। तो अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 20,000। कंपनी ने कितने अलॉट करने हैं? 20। तो 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाएगी। तो एप्लीकेशन मनी कितनी है? 4 रुपीज़। तो 20,000 × 4 80,000 कहाँ जाएगा? एप्लीकेशन में। अब टू शेयर अलॉटमेंट में कितनी एडजस्ट की है? ये देखो ऊपर हमने टेबल बनाई है, 8,000 और 20,000 कंपनी ने रिटर्न किए हैं। तो टू बैंक 20,000। तो इस प्रकार एप्लीकेशन मनी 1,08,000 को हमने कैसे कैसे एडजस्ट किया है? 80,000 कैपिटल में, 8,000 अलॉटमेंट में और 20,000 बैंक में। अब नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट 20 × 5 1 लाख। लेकिन हमने देखा था 5 रुपीज़ में 3 रुपीज़ तो प्रीमियम है और कैपिटल कितना है? 2 रुपीज़। तो 20 × 2 कैपिटल में कैपिटल का पैसा, 20 × 2 40
और प्रीमियम के अंदर प्रीमियम तो 20 इंटू 3 60, तो हमने 1 लाख ड्यू किया है। अब नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा देखो हमने 1 लाख ड्यू किया है, लेकिन हमने अभी देखा था सेकंड एंट्री में अलॉटमेंट के 8000 हमने एडजस्ट किए थे ना, टू शेयर अलॉटमेंट किया था, तो इसका मतलब 1 लाख में से 8000 तो कंपनी के पास पहले ही आ चुके हैं। अब अलॉटमेंट के कितने अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख माइनस 8 92,000। उसके बाद आगे वाली एंट्रीज सिंपल हैं, जैसे हम पहले कर चुके हैं कि शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000, कोई डिफॉल्टर नहीं है, कोई एडवांस मनी नहीं आई, तो वही एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल। फिर उसके बाद हम सेकंड कॉल फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, सेम शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 40,000। So that's all about this sum.